हेलो एवरीवन, अमित कश्यप दिस साइड। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो बात करते हैं कि एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है। हर पर्सन कहता है कि जो फॉरवर्ड में होता है ना, वो एक्चुअली रियल में आगे क्या करना है वो नहीं बताया जाता है। तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, और जो आपके ऑब्जेक्शन आते हैं तो वहाँ पे उनको ये चीज़ बताइए कि सपोज आपने नर्सरी में एडमिशन लिया है ना, आपने नर्सरी में एडमिशन लिया है तो आपको 10th का बुक के बारे में सिलेबस कैसे बता दो, कैसे बताओगे भाई? उसे समझ भी नहीं आएगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो पहले नर्सरी कंप्लीट करोगे, उसके बाद यूकेजी एलकेजी जो भी होता है वो कंप्लीट करो, तभी तो आपको 8 9 10th करके 10th में आओगे, तभी को 10th का बुक बताया। तो सेम वही मान लो कि हमारे 10th का बुक जो है एक्टिव क्वालिफिकेशन, वो 10th का बुक सिलेबस में आ जाता है। तो एक्टिव क्वालिफिकेशन एक्चुअल में है क्या? जब हम नए नए ज्वाइन करते हैं तो हमें ये चीजें नहीं बताया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है? वही ले लो नर्सरी टू 10th का, आप नर्सरी में हो और 10th का आपको बुक के सिलेबस बताया है कि इतने चीजें पढ़ना पड़ेगा। नर्सरी 10th छोड़ो, 12th, ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब चीजें का सिलेबस आपको बता दिया कि ऐसा काम करना है। आगे इतनी पढ़ाई तो आपके नर्सरी करोगे, छोड़ दोगे, नहीं करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीजें बताया जाता है कि आपको आगे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है ना, और लास्ट 10th 10वां स्टेप क्या है आपका। तो बात आ जाए कि क्वालिफिकेशन, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है। आपने क्या किया कि ज्वाइन कर लिया 5,000 से 6,065 से आपने ज्वाइन करके बिजनेस स्टार्ट किया, आपने वहाँ पे 25% अर्निंग स्टार्ट होगी। अब धीरे धीरे आपके अप्लाई स्पॉन्सर ने बताया कि आपको एएस करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करना है, वो भी 2 CC करना है, तो भी 2 महीने में कर लो, 1 महीने में कर लो। तो आपने वो भी कर लिया, ये कर लिया, आपने 2 CC कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। अब क्या है कि उसमें अब एएस के बाद हमारे सुपरवाइजर के बाद 1+3 करना पड़ता है, यानी एक्टिव क्वालिफिकेशन का, लेकिन आप एएस से भी कर सकते हो। अब 1+3 यानी एक्टिव क्वालिफिकेशन होता क्या है। अब सपोज किया कि आपने लोगों को बिजनेस बताया, आप काम कर नहीं आए ना, बैठने तो नहीं आए ना, आपने लोगों को बताया, नए नए लोगों को बताया, उन लोगों से क्या किया, आपका बिजनेस का पूरा टर्नओवर जो हुआ, नए लोगों से 3 CC आपने कर लिया। आपने पैसे नहीं लगाया, नए लोगों से आपने 3 CC करवा लिया, स्पॉन्सर करके, रिटेल करके, जैसे करके वो आपने करवा लिया, एएस बनवा करके वो आपने 3 CC कर लिया। और 1 CC होता है क्या है, आपको अपने आईडी पे करना पड़ता है वो, या तो कुछ सेल्फ यूज करो, रिटेल करो, है ना, कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो इस तरह से आपने 1+3 कर लिया, 1 CC अपने आईडी पे और 3 CC नए पर्सन से आपने किया, तो 1+3 होगा। ये आपका होगा एक्टिव क्वालिफिकेशन। अब ये एक्टिव क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्यों है? सपोज आप एक एएस हो, है ना, आपके ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पास मैनेजर है ना। सुपरवाइजर क्या है, वो किसी काम से बिजी है, तो सुपरवाइजर ने आपको भेज दिया एम के पास। असिस्टेंट मैनेजर क्या है, वो भी बिजी है ना, वो भी कहेगा कि ऊपर चले जाओ, तो आपने गया मैनेजर के पास, और उस दिन आपको क्या हुआ कि आपके घर में आपने कोई होम मीटिंग रख ली, है ना, उनको मीटिंग देना है। तो क्या हुआ कि आपने सुपरवाइजर नहीं गया, एएम नहीं गया, मैनेजर गए, है ना। तो क्या हुआ, मैनेजर गए और आपके साथ होम मीटिंग दी, वो आपसे पता है 10 CC का बिजनेस हो गया, है ना। और वो क्या हुआ कि आपका जो सुपरवाइजर और एएम जो है वो 1+3 नहीं किया, उस महीने में कंप्लीट नहीं किया। वो क्या है, एक्टिव उसको जो रोल है वो निभाना, उसने नहीं किया, और किया किसने, एएम ने, मैनेजर ने किया। तो जो 1+3 एएम ने, मैनेजर ने किया, आपका प्रॉफिट्स आपको मिल जाएगा, और जो प्रॉफिट्स सुपरवाइजर को मिला था वो नहीं मिला सुपरवाइजर को। क्यों? रीजन की 1+3 नहीं किया। जो असिस्टेंट मैनेजर को मिलना चाहिए वो नहीं मिला उसको, क्योंकि 1+3 उसने एक्टिव क्वालिफिकेशन किया ही नहीं। और उसके बाद मैनेजर ने जो आपके साथ होम मीटिंग रखी किया, वो उन्होंने 1+3 कर लिया। तो जो सुपरवाइजर एएम को नहीं मिला वो आप जाके डायरेक्ट
मैनेजर को प्रॉफिट मिल गया। तो इसलिए हमें 1+3 करना जरूरी है पैसिव इनकम के लिए, वरना एक्टिव इनकम के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक्टिव इनकम के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको 1+3 करने की जरूरत है ना। बट पैसिव इनकम के लिए तो आपको 1+3 करना पड़ेगा। तो ये चीज होता है एक्टिव क्वालिफिकेशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्वालिफिकेशन, एक्टिव क्वालिफिकेशन होता क्या है, और ये बहुत इजी है ना। और किस तरह से करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 1+3 कैसे करना है। 1+3 एक बड़ी लीडर ने 1+3 प्रोडक्ट हो गया फ्री, यानी 1 सीसी खाओ और 3 सीसी लोगों को खिलाओ और दूसरा प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो हमें 1+3 करना चाहिए, राइट। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।